क्या दुष्यंत सर, कोई व्लॉग ही नहीं आ रहा था आपका। आपने कल कोई वीडियो भी नहीं डाला। अरे कुछ नहीं बच्चों, थोड़ा सा लाइफ में बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है, तो कभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा व्हाट्स दैट कंफ्यूजन। और एनीवे प्लीज़ बताइए कैसे हैं आप लोग। सो बच्चों, आई होप कि आपको ये पता चल रहा होगा कि इंडिया में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, वो काफ़ी तगड़ा परफॉर्म कर रही है। मतलब बहुत सारे नए नए लोग हैं जो सेबी को अप्लाई कर रहे हैं कि वी वांट टू क्रिएट अ म्यूचुअल फंड ट्रस्ट। और आप सबको पता है जितनी म्यूचुअल फंड ट्रस्ट क्रिएट होती है उतनी ही एसेट मैनेजमेंट कंपनीज क्रिएट होती है, राइट। अब एज अ सी एस हमको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। सो बच्चों ध्यान से देखिए, म्यूचुअल फंड तो बेसिकली एक ट्रस्ट होता है, तो वहाँ पे एज सच सी एस का कोई रोल नहीं होता क्योंकि वो ट्रस्ट है नाउ। लेकिन आप सबको पता है कि म्यूचुअल फंड के साथ बहुत सारी दूसरी कंपनीज एसोसिएटेड होती हैं, जैसे कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो गई, देन उनके कस्टोडियंस होते हैं। मतलब कुल मिला के बहुत सारी इंटरमीडियरीज होती हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें जैसे, और अभी अभी का जो टाइम है, बहुत सारे नए नए म्यूचुअल फंड जैसे कि मैंने बताया रजिस्टर हो रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए आप कि ये जो आने वाला टाइम है, इसमें ये इंडस्ट्री जो है, क्योंकि आप देख रहे हैं इंडिया में स्टॉक मार्केट कितने तरीके से ग्रो कर रहा है। सो अभी ऐसा होने वाला है बच्चों, अभी ऐसा होने वाला है। ये मेरे फ़ोन में ये क्या आ रहा है साइड से? अच्छा, ये लाइट का रिफ्लेक्शन है। सो अभी ऐसा होने वाला है कि म्यूचुअल फंड और भी मेरे ख्याल से आने वाले 1 साल के अंदर कम से कम 30-40 म्यूचुअल फंड्स और रजिस्टर होने चाहिए, जैसा कि मुझे लगता है, ठीक है। क्योंकि जिस हिसाब से इंडिया में स्टॉक मार्केट का बूम चल रहा है, दैट्स क्वाइट फिनोमिनल। तो अब यहाँ पे होती हैं एएमसीज, और जैसे कि इंडिया में एचडीएफसी एएमसी है, एसबीआई एएमसीज हैं। और बच्चों क्योंकि अब देखिए, भले ही म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है, बट ट्रस्ट में भी बहुत सारे कंप्लाइंसेस हैं, क्योंकि उनको सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है और दुनिया भर की चीज़ें फॉलो करनी होती है। तो एएमसी के जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, या एएमसी का जो पूरा सेक्रेटरियल टीम होता है बच्चों, यहाँ पे काफ़ी 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 ज़्यादा, जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा सा सीट बेल्ट लगा लेता हूँ। तो ये जो एएमसीज होते हैं बच्चों, यहाँ पे बहुत सारा कंप्लाइंस का काम होता है, ठीक है ना। क्योंकि एएमसी एक, हाँ बच्चों, अब ये जो एएमसी होती है बेसिकली इट्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। एक तो कंपनी, क्योंकि नाम ही है उसका एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, तो वो एक कंपनी भी है। दूसरा, अगर आप देखें तो सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशंस उनके ऊपर फॉलो होते हैं, लागू होते हैं। फिर म्यूचुअल फंड में आपके बहुत सारे फॉरेन से आपको फंडिंग आती है, तो कहीं ना कहीं आपको फेमा वगैरह के रेगुलेशंस भी आपको कंप्लाई करने होते हैं, ठीक है। आरबीआई के साथ बहुत सारे आपको कंप्लाइंसेस करने होते हैं। सो कुल मिला के अगर आप एएमसीज में काम करते हैं, देयर आर वेराइटीज़ ऑफ लॉ जो आपको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक चीज़ मानकर चलिए, फिर लीगल कंप्लाइंसेस भी होते हैं, मतलब लीगल काम भी काफ़ी ज़्यादा होता है, मतलब अग्रीमेंट्स वगैरह करने होते हैं। और आप एक और चीज़ याद रखिए कि एज अ सीएस आपको बहुत सारे अग्रीमेंट खेलने होते हैं, क्योंकि और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सीएस के साथ एक बार थोड़ा सा एलएलबी कर लिया तो कंपनीज आपके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं कि चलो यार, ये बंदे ने एलएलबी करी हुई है तो इसको, हालांकि अपने को सब पता है, वी ऑल नो, बट कई बार कंपनीज को ऐसा लगता है कि भाई सीएस है मतलब सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ में ये बाप है, तो एलएलबी भी कर लेते हैं, तो एक थोड़ा सा फ़ायदा मिलता है। तो जैसे कि मैं, और इसमें तो मैं आपको अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। जब मैं इधर इंटरव्यू के लिए गया था, और आप सबको पता होगा, शायद मैं कई बार क्लास में भी कहता हूँ कि HSBC AMC में मैंने इंटरव्यू दिया था। तो उस समय उसने मुझसे दो इट वॉज सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट का इंटरव्यू, मतलब वो सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट की पोस्ट थी, बट उसने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट टैग के क्वेश्चंस पूछे। और आप सबको पता है कि वो इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हुआ था, और रिजेक्ट होने के बाद मुझे सबसे ज़्यादा दर्द हुआ था उस इंटरव्यू में रिजेक्ट होने के बाद। हालांकि मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हुआ हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने फेलियर के हर एक आयाम को टच किया हुआ है। सो HSBC AMC के इंटरव्यू में मैं रिजेक्ट हुआ, और कुत्तों के टाइप रिजेक्ट हुआ। कुत्तों के टाइप मतलब बहुत गंदगी, बेइज्जती करके भगाया उसने मुझे।
कि साले उसने कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट का पूछा था, कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि क्या, आप आई डोंट रिमेम्बर बट एग्जैक्टली बट बहुत गंदा मैं मर गया था। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसलिए मैं उस दिन से कसम खाई है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ भाई, कि जो मेरे साथ जो मेरा कटा था वो किसी और का ना कटे, और सैलरी सब में बराबर से बटे। एनीवे, सो यही मैं बोल रहा हूँ कि एएमसीज आर वेरी गुड, लाइक यू नो, बहुत अच्छा है काम करना, क्योंकि इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रही है। अब आप बोलेंगे दुष्यंत सर, एएमसी में अगर हमको काम करना है तो हम क्या करें? तो कोई नहीं बच्चों, आप सीएस कर रहे हैं, आपको और कोई कोर्स की ज़रूरत नहीं है, मतलब एलएलबी के अलावा। एलएलबी तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ। तो सीएस के साथ साथ व्हाट यू कैन डू इज़, आपका सिक्योरिटीज़ आप पढ़ते ही हैं, एएमसीज और म्यूचुअल फंड, तो आपको पता होगा कि मैं भी 10-12 लेक्चर म्यूचुअल फंड पे ले ही लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद सेबी की सारी गाइडलाइंस, आपको ना कंपनीज एक्ट के बाद आपको सेबी के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद ये जो फेमा वगैरह है, फेमा में भी आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बहुत सारे, क्योंकि इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड में पैसा कौन लगाता है? इन्वेस्टर्स लगाते हैं। फिर ये सारी चीज़ें आप अच्छे से कर लीजिए। फिर बच्चों, सीएस होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तब होती है कि सीएस होने के बाद क्या होता है, हमारी आर्टिकलशिप हम क्या कर लेते हैं, किसी भी कंपनी में अच्छी मिल गई, अच्छे पैसे मिल गए, हम वहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड, एंड बिलीव मी गाइड्स, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या मतलब एएमसीज वगैरह में, जो एएमसी के बाकी कस्टोडियंस वगैरह होते हैं, ट्रस्टीज वगैरह होते हैं, यहाँ पे पैकेजेस काफ़ी तगड़े मिलते हैं, आप यकीन मानिए मेरा, मतलब उस चीज़ में आप बिल्कुल भी संशय मत रखिए। आप चाहे तो एसबीआई एएमसी के सीएस की सैलरी निकाल लीजिए, आप अपने एचडीएफसी एएमसी की जो सीएस है, मेरे ख्याल से मैंने उनका नाम भी लिया है यार, शीसम सालवी फिरतुजा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा ही कुछ नाम है उनका। उनकी आप सैलरी निकाल लीजिए तो मेरे ख्याल से 1.25 करोड़ का पैकेज है उनके पास। एचडीएफसी एएमसी के मेरे ख्याल से 40-50 हज़ार शेयर्स हैं यार, एक शेयर 3,000 का है आज की तारीख में, तो ये ईसॉस के अंदर मिले हुए शेयर्स हैं। सो कुल मिला के बच्चों, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सब कुछ है, बट अगेन बच्चों, बात वहीं पे आ जाती है कि क्या आप पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। सो पढ़ाई कीजिए, रेगुलरली अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए, एंड यू कैन सी लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विल फ्लो। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। और पढ़ाई भी जब करते हैं तो शिद्दत के साथ पढ़ाई कीजिए, कि ऐसा नहीं कि यार मैंने बस पढ़ाई करना है और छोड़ देना है, ठीक है, आज यहाँ पे तो पार्किंग मिली नहीं है तो आज मुझे इधर पार्किंग जाना पड़ेगा, और ख़ासकर ये कार को इधर पार्क करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, पीछे से ऐसे सला लगता है गिर गए हैं अपन। एनीवे, बट मैं पार्क करूँगा आप लोगों से बात करते करते। और बच्चों, एक और चीज़ याद रखो, सुबह मैं यहाँ सुबह जिम आता हूँ, आप यहाँ पे अगर मैं 1 घंटे के बाद अगर मैं आऊँगा इस जिम में, तो आप बिलीव नहीं करेंगे बच्चों, इस 1 घंटे के दौरान ये जिम इतना फुल हो जाएगा, इतना, यहाँ पे पार्किंग तक नहीं मिलेगी बच्चों। सो हमेशा याद रखें, कई बार ना चीज़ें अगर अपन सुबह सुबह जल्दी कर ले, आप पीछे अच्छा आपको दिख ही नहीं रहा होगा, अंधेरा है, आई थिंक बस यहीं पर रुक देंगे अपन। सो बच्चों, सुबह जब आप पढ़ाई कर लेते हैं, सुबह आप ज़िंदगी का कोई भी काम करते हैं बच्चों, बहुत आराम से वो काम होता है, ठीक है। हालांकि कई कामों के लिए रात बनी हुई है, तो वो आपको मैं बाद में उसका ज्ञान दूंगा। तो लेकिन यही याद रखिए, सुबह सुबह ही अगर आपने काम कर लिए, अपने सारे काम कर लिए, अपनी सारी नित्य क्रियाओं को आपने सुबह सुबह निपटा दिया, तो बिलीव मी, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आई थिंक ये बैग की ज़रूरत नहीं है, इसको हम कार में ही रख देंगे। तो बस मैं आपसे वही बोल रहा हूँ बच्चों, ये इंडस्ट्री के बारे में सोचिए, और अभी से गोल निर्धारित कीजिए कि आपको कौन सी कंपनी में आगे जाके नौकरी करनी है, कैसा क्या करना है, और लाइफ के आनंद लीजिए, ठीक है। और दुष्यंत सर, आप आनंद ले रहे हैं क्या? तो आनंद तो मैं क्या बताऊँ, ले रहा हूँ, बट यस, टीचिंग में मेहनत बहुत ज़्यादा हो गई है। आपको पता होगा कि टीचिंग जो है आज की तारीख में वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्रोफेशंस बन गया है। तो आप लोग अगर टीचिंग में आते हैं तो बहुत सोच समझ के आइएगा। सो सुपान सर यहाँ पे हैं, हम लोग रोज़ सुबह मिलते हैं, 2 दोस्त। हेलो। 2 दोस्त सबसे अच्छे दोस्त तभी बनते हैं जब वो सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत करें। आप रात को भी शुरुआत कर सकते हैं। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जो दारू पीने के लिए साथ में बैठते हैं और इस चीज़ के लिए, तो मैं और सुपान सर अभी ट्राई की हम लोग जिम साथ में करें। सो फाइनली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द जिम, और आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। बाय, वापस मिलते हैं। बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर।